ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणे, मंगलं कुन्देकुन्धार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। गाथा क्रमांक 29 के ऊपर अपनी बात चल रही है, अपनी चर्चा चल रही है, अपना स्वाध्याय चल रहा है। बात यहाँ पर यह कि क्या मेरी कभी मृत्यु हो सकती है? क्या कहा? क्या मेरी मृत्यु कभी हो सकती है? जिसे 7 भय कहे ना, 7 भय, आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, गुप्ती भय, ऐसे 7 भय है ना। तो यदि किसी को मालूम पड़े कि मेरा मौत कभी हो नहीं सकता, तो उसको मृत्यु का, मरण का भय नहीं रहेगा। और मरण का भय नहीं रहने से क्या करेगा फिर वो स्वच्छंदीपणे करेगा क्या? अरे वो अंदर जो अमरण, यानी कि जिसका मरण नहीं होता, पर्याय तो जाती है, मनुष्य पर्याय जाती है, कोई और कोई पर्याय आती है, आती है कर्म के अनुसार। वो बात सही है, वो बात नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मेरा जो भगवान आत्मा है, मेरा जो जीव तत्व है, मेरा जो आत्मा है, वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा जिसको मालूम पड़ा तो उसको मरण भय नहीं रहता। समझ में आई बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कुछ हो सकता नहीं है, मेरी चीज कोई चोर के ले जा सकता, ऐसा मालूम पड़ गया। किसके आश्रय से? अपने भगवान आत्मा के, अपने आत्मा के आश्रय से मालूम पड़ा, अपने जीव तत्व के आश्रय से मालूम पड़ा। जीवत्व शक्ति से जीने वाला तत्व के आश्रय से मालूम पड़ा। 10 प्राण रूपी जीवन वो मेरा जीवन नहीं है, बात कही थी कल हमने। तो क्या फलित हुआ? देखो, मेरी मृत्यु नहीं, तब डर किसका? कोरोना का वैक्सीन लेने का कि नहीं लेने का? अरे वो लो ना लो वो बात नहीं है यहां पर। यहां पर तेरा मरण नहीं होता, तेरा मरण नहीं हो सकता, वो बात को पकड़ना है। बरोबर एकदम कहां पे लेके जाना चाहते आचार्य जी, वो एकदम अच्छी तरह से अपने हमें बरोबर करना चाहिए भैया। बहुत अच्छी तरह से हमें वो चीज को पकड़ना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, मेरी मृत्यु नहीं, तब डर किसका? गुरुदेव के माध्यम से एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो क्या मतलब जो है, अंदर खुलासो कर से, मुझे व्याधि नहीं है, तब पीड़ा किसकी?
अरे डॉक्टर के पास जाके तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि मुझे बुखार आया है। वो तो लौकिक व्यवहार के हिसाब से लौकिक भाषा का ऐसा ऐसा ही बात आएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब मैं आत्मा हूं, ये मेरे साथ एक चित्रावकाश शरीर है, उसे बुखार आया है, ऐसा नहीं है। ऐसा डॉक्टर के साथ तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे बुखार आया है। लेकिन अंदर में क्या, देखो बाह्य में खड़ा रह के, बाहर में खड़ा रह के अंदर में क्या घटा घटी चल रही है, अंदर में क्या रस चल रहा है, किसका रस परिपक्व हो रहा है, वो बात यहां पर लेनी है। अंदर में क्या चल रहा है, तेरे अंदर में क्या चल रहा है। बाहर में तो दिख रहा है भाई, बाहर में दिख रहा है। भगवान महावीर के जीव सिंह की पर्याय में नाखून तो लूह के भरे हुए हैं, बरोबर है। फिर जब चारण रुधिरधारी मतलब जो मुनिराज को देखा और जो उपादान खड़ा हो गया, तो बाहर की अवस्था में कुछ भी रहने दे भाई, बाहर की अवस्था में कुछ भी रहने दे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करना है, बैलेंस पूर्वक चलना है। हमें हमारा बैलेंस पूर्वक हमें चलना चाहिए भैया। जो बैलेंस पूर्वक हम नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बात समझ में, तो क्या बात चल रही है यहां पर, मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका, मुझे व्याधि नहीं तब पीड़ा किसकी। जयचंद भाई आ તમારું આવ્યું જુઓ, કહો સમજાણું આમાં સમજાણું એટલે उसमें समझ में आता है क्या, भगवान चैतन्य ज्योति आनंद प्राण ने धरनारो अने ज्ञान ज्योति चैतन्य सूर्य अनादि अनंत भिन्न छे एवं मारू अस्तित्व हूँ राखू छू। આવી દ્રષ્ટિમાં ધર્મીને મને વ્યાધિ નથી, મારું મરણ નથી। मतलब कहाँ भी पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, अपनी चीज को कैसे पकड़ना है, वो एकदम देखो भाई, ये जिनागम क्या बताता है कि तू कौन है, मैं कौन हूं, उसका नक्की करना है हमें। तो कहां तक लेके जाएंगे, बहुत बहुत छेद तक। विकारी भाव, अरे वो तू नहीं है, अरे आए ना अंदर, अरे आए तो आने दे, वो पुद्गल के आश्रय से आए हैं, वो तेरे नहीं है। व्याधि तो जड़नी पर्याय छे, हाँ माटी धूળની છે, રોગની અવસ્થા તો જળની છે। આત્માને રોગ અવસ્થા થાય છે, આત્મામાં રોગ થાય છે, आत्मा में रोग होता नहीं है। समझाए छे काय भाई, मतलब बरोबर अच्छी तरह से सुनना चाहिए। देखो भगवान आत्मा आरोग्य बोही लाभम, आरोग्य नाम राग रहित हूँ, आरोग्य वस्तु छू, हूँ विकार शरीरना प्राण रहित छू, आरोग्य चैतन्य रत्न छू, एवो बोही लाभ, ये वो बोही लाभ, ऐसा मैं हूं, वो चीज उसको पकड़ में आनी चाहिए भैया। वो चीज उसको पकड़ में, मैं क्या हूं, मैं कौन सा तत्व हूं, वो उसको पकड़ में आनी चाहिए। वो नहीं पकड़ेगा तब तक बस यूं ही चलता रहेगा, इस संतति चलती रहेगी। देखो शरीरनी रोग अवस्था भगवान आत्मा ने अड़ती, अरे शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, बरोबर अच्छी तरह से हमें पकड़नी चाहिए। देखो एक और एक प्रश्न किया है, पढ़ते हैं थोड़ा। आत्मा ने तो तमे अमर बनावी दीदो, आत्मा को तो क्या बना दिया, अमरण बना दिया, आत्मा को मरने वाला। हाँ तो सही बात है, गलत बात थोड़ी है। मुमुक्षु कोई सोता है, उसने प्रश्न किया है गुरुदेव को, क्या प्रश्न किया कि आत्मा को तो आपने अमर बना दिया, यानी कि मरने वाला नहीं है। बनाव्यो नथी, देखो गुरुदेव की टोन ही अलग होता है। बनाव्यो नथी, बनावे शू, मतलब बनाया क्या, अरे वो तो बना हुआ भगवान आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है,
देखो, बनाव्यो નથી छे, ऐसा भगवान आत्मा है। बनावे बनावे शू, ये किसको क्या बना सकता है? जो द्रव्य है, जो तत्व है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो अपने गुणों से है। उसको कौन बनाएगा? वो वैसा ही है। એમ છે એમ बतावવામાં આવે છે। આવી वस्तु છે એવું आचार्य देव बता रहे हैं, और ये हम उसके आचार्य देव के आड़तिया बन के हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमैन है, आचार्य देव के पोस्टमैन है हम। तो गुरुदेव कहते हैं हम बताते हैं आपकी चिट्ठी आई है। आचार्य देव के आड़तिया बन के, सर्वज्ञ भगवान के आड़तिया बन के, पोस्टमैन बन के हम ये बात बताते हैं भैया। सूरज के दिन मरे, सूरज कया दिवसे मरे? सूरजનું સ્નાન કોણે કર્યું? સાંજે સૂરજ અસ્ત થાય કે નહીં? તો સ્નાન કરે છે કે સૂરજ મરી ગયો અને સવારે ઉગે તો જન્મ્યો એમ કહે છે? અરે સૂરજ તો છે ને છે, એના મરવાના સ્નાન કોઈ કરતું નથી, અને મરવાના સ્નાન કોઈ કરતું નથી। ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય આનંદ શુદ્ધ આનંદ છે એમ ભાનમાં થયું તો છે। આત્મા મરે એનું સ્નાન બાન કોઈ કરતું નથી। समझाई છે કાંઈ ભાઈ? सम्यक ज्ञान दीपिका का उदाहरण देते हैं। देखो, सम्यक ज्ञान दीपिका का બે જણા વાતો કરતા હતા। એક કહે કે આ સૂરજ મરી જશે તો શું કરીશું? તો કહે કે ચંદ્ર તો છે ને, ચંદ્ર તો છે કે નહીં? ચંદ્ર મરી જાય તો શું કરીશું? તો તારા તો છે કે નહીં? અને તારા મરી જશે શું કરીશું? તો બહુ તેજસ્વી બત્તી તો છે કે નહીં? અરે બત્તી મરી જશે તો શું કરીશું? તો નાના નાના પ્રકાશ તો છે કે નહીં? छोटा छोटा प्रकाश मरी जैसे तो शू करीशू? एवं कदी थतुं ज नथी। जाओ, भगवान आत्मा में प्रकाशना विकासनो एनी कदी अभाव थतो नथी। मरे कौन मरे भाई? कौन मरता है? बस उनमें और बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को, अपनी चीज को कैसे पकड़ में आए वो हमें लेना चाहिए। देखो, आगे आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं टीका के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं, अर्थ पढ़ने का बाकी था। देखो गाथा पहले पढ़ लेते हैं। नमी मृत्यु कुतो भीतरनी, में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवेतानी पुद्गले। क्या कहते हैं? देखो हिंदी अनुवाद। किसका भय जब अमर है, व्याधि बिना क्या पीड़, बाल वृद्ध यौवन नहीं, यह पुद्गल की भीड़। क्या कहते हैं? मेरा मरण नहीं, मेरा कभी मरण नहीं होता तो डर किसका? अरे मेरा मरण होता तो डर ना। अरे ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन के आगे खड़ा रह जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऊपर से कूद जाना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। अरे भाई, तुम जो मरने वाला है वो तुम नहीं हो। एक बात, जो मरने वाला है वो तुम नहीं, और तुम कौन हो वो पकड़ने की बात है। देखो, मेरा मरण नहीं तो डर किसका, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सर्व अवस्थाएं पुद्गल की है। ये सब अवस्थाएं किसकी है? पुद्गल की है भैया। पकड़ में आता है, ये बात को पकड़ना चाहिए हमें। इस बात को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होएगा। कल्याण करना है भाई, हमें जो जुदा है उसको जुदा देखना है और जुदापना पर्याय में प्रकट करना है।
ये हमारा कर्तव्य है। जो जुदा है, देखो कोई मिली जुली अवस्था, देखो ये ऐसा कहेंगे भाई ये आत्मा में से ज्ञान को जुदा करो, पॉसिबल नहीं है। शक्कर में से मिठासपना जुदा करो, नमक में से खाराशपना जुदा करो, वैसा पॉसिबल नहीं है। अरे वो तो उसका गुणधर्म है, बस समझ में। अरे ये पुद्गल द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध, जो पॉसिबिलिटीज है। अरे भाई तू ज्ञानवान है, तू चैतन्य द्रव्य है, तू चैतन्य द्रव्य अचेतन के साथ आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, डरने का बात नहीं है। अचेतनपना चेतनपने में जा सकता नहीं है, और चेतनपना अचेतन में जा नहीं सकता। बरोबर अच्छी तरह से हमें पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है भैया। देखो क्या कहते, मेरा मरण नहीं तो डर किसका, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा किसकी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सर्व अवस्थाएं पुद्गल की है। अपनी पहली लाइन की बात हुई है, क्या बात हुई है कि मेरा मरण नहीं है तो डर किसका, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा किसकी। वो शरीर प्रमाण है। कैंसर हुआ है तो कैंसर कहां पर है, आत्मा में कैंसर है क्या? आत्मा में कैंसर वो मिथ्यात्व नाम का बड़ा कैंसर है, वो कैंसर को हटाओ। समझना चाहिए बात को, किस तरह से हम समझे, किस तरह से पकड़े, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी बात किसी के वो नहीं, तुम्हें तुम्हारी चीज नहीं मिलेगी भाई। बाहर तुम घूम रहे हो, वहां पे ही तुम्हारा होएगा भैया। मरण नहीं है मेरा, व्याधि नहीं है मुझे, पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं युवक नहीं हूं, ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं। देखेंगे उसकी बात को हम आगे करेंगे। मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, उसकी बात थोड़ी करेंगे हम। थोड़ा एको हम आया था ना, कौन सी गाथा में आया था? 28 नंबर की गाथा में आया था, देखता हूं मैं। 27 नंबर की गाथा में एको हम आया था ना, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। 27 नंबर की गाथा कहां गई? एक मिनट। हाँ, एको हम 27 नंबर की गाथा में आया था। एको हम, वो अपने टीकाकार आशाधर जी उसको याद करते हैं। देखो, एको हम यानी कि मैं अकेला हूं। अकेला द्रव्य कभी वैसा का वैसा रहता है। अरे मिक्स पना हुआ है, लेकिन कहां पे मिक्स होना हुआ है? हम घरेणा बनाते हैं तो सोने के अंदर मजबूताई के लिए वो थोड़ा तांबा डालते हैं, चांदी डालते हैं, बरोबर है, वो सब डालते हैं। तो वो सब डालने का मतलब क्या है? अरे वो सोने की मजबूताई करने, लेकिन डाला है फिर भी वो जुदा है, फिर भी वो तुमसे जुदा है। बस वो तुम्हारा नहीं है भैया। देखो क्या क्या कहते हैं, एको हम, वो भले इकट्ठा दिख रहा है, सोना जुदा है, चांदी जुदा है, सब जुदा जुदा है, एक में कभी हो सकता नहीं है। इस तरह, क्योंकि देखो पुद्गल के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, तो पुद्गल चेतन में कैसे मिक्स होएगा, और चेतन पुद्गल में कैसे मिक्स होएगा? हम खाना खाते हैं ना, हम सब लोग खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, तो दाल के अंदर खाराशपना, तिखासपना, थोड़ा तुरतुरापना, मीठी दाल पना, अरे वो जो भी डालते हैं वो नहीं डालना चाहिए, कोतमीर और वो कड़ी पत्ता वगैरह नहीं डालनी चाहिए, लेकिन डालते हैं तो उसका भी, तो सबका टेस्ट हमें भिन्न भिन्न भाषित होता है। सब पुद्गल द्रव्य है ना,
तो पुद्गल द्रव्य होने के बावजूद भी सबके टेस्ट अलग अलग तुम्हें मालूम पड़ते हैं। तो क्या मतलब, क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई सब जुदे जुदे हैं, कोई इकट्ठे नहीं है। एक को हम सब अपने अपने द्रव्य में रह के अपने अपने कार्य करते हैं। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे।